राहुल ने तिरछी नजरों से विलियम और यशिका को एक साथ जाते हुए देख लिया। यह देखकर उसने खुद से कहा, यह लड़की तो स्वाति के साथ आई थी, फिर यह मिस्टर ग्रास उसे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? राहुल उन्हें देखते हुए यही सब सोच रहा था तो वहीं उधर सुहानी क्लास के बाद अंशिका और पायल की लव स्टोरी सुन रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। स्वाति का कॉल देखकर उसने स्माइल करते हुए कॉल रिसीव किया और कॉल पर कहा, हाँ बोलो स्वाति, तुम कब वापस आ रही हो? उसने इतना कहीं कहा था कि तभी दूसरी तरफ से स्वाति की बात सुनकर उसके होठों की स्माइल एक पल में गायब हो गई। उसके हाथ से फ़ोन छूटकर जैसे ही नीचे गिरा तो अंशिका ने फ़ोन को कैच करते हुए कहा, सुहानी सब ठीक तो है ना? तू इतना घबराई हुई क्यों लग रही है? वह उठते हुए बोली, उन्हें गोली लगी है। यह कहकर सुहानी भागते हुए चली गई। वहीं उधर यशिका विलियम से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे वरना मैं शोर मचा दूंगी। उसकी बात पर विलियम ने उसे दीवार से सटाते हुए कहा, मचाओ शोर मचाओ, खड़ा हूं मैं यहीं। उसकी आवाज़ सुनकर यशिका ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से कहा, सर आप यहाँ? विलियम ने अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए कहा, मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? यशिका ने जैसे ही उसकी बात का जवाब देने को हुई कि तभी उसने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहा, यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ। यह कहकर वह उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगा। उसे कार में बिठाकर दूसरी तरफ से वह खुद ड्राइविंग सीट पर उस आकर बैठ गया और वे दोनों ही वहां से चले गए। जब वह विला से बाहर जा रहे थे तभी उसके सामने से एक कार अंदर आ रही थी। दोनों कार एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे के बराबर से निकली। विलियम ने उस कार की तरफ देखा तो ड्राइविंग सीट पर उसे शिवा बैठा दिखा। उसके बराबर में ही सुहानी बैठी थी, पर उसका चेहरा शिवा से छुपा हुआ था, इसीलिए विलियम सुहानी का चेहरा नहीं देख पाया। सुहानी जल्दबाजी में कार से उतरने लगी, तभी उसका दुपट्टा कार के डोर में ही अटक गया, पर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तो कियान पर था। वह बिना अपना दुपट्टा लिए ही अंदर चली गई। पीछे से शिवा उसे आवाज देता रह गया, पर उसने शिवा को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सुहानी जैसे ही हॉल में पहुंची उसने सामने सबको बैठे हुए देखा। शिवी को आंखों में आंसू थे और वह रो रही थी। सबकी नज़रें जब उस पर गई तो वे उसे ऐसे बिना दुपट्टे के देखकर हैरान रह गए। वह वहां से सेकेंड भी नहीं रुकी कि और मिनी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। सुहानी जैसे ही वहां से गई तो शिवा उसका दुपट्टा लिए अंदर आया। आशु ने आगे बढ़कर उसके हाथ से सुहानी का दुपट्टा लिया। तभी रिहान ने शिवा से पूछा, सब ठीक तो है ना? वह समझ रहा था कि रिहान क्या जानना चाहता है, इसीलिए शिवा ने उसकी कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, वह बस उनके जल्दी करने की वजह से उनका दुपट्टा कार के डोर में अटक गया था, मैं वही देने आया था। सुहानी जब मिनी हॉस्पिटल में अंदर गई तो कियान बेड पर अनकॉन्शियस लेटा हुआ था। उसके पास बैठते हुए सुहानी ने उसके एक हाथ को अपने हाथों के बीच लिया और तभी उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर कियान के हाथ पर गिर गए। इतनी देर तक वह अपने आप को कंट्रोल किए हुई थी, पर अब वह मोती के जैसे बिखर गई और रोने लगी। कियान उसके लिए क्या था वह यह बात अच्छे से जानती थी। वह उसके बिना जीना तो दूर सांस भी नहीं ले सकती थी। थोड़ी देर तक रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे और कियान के गाल को अपने हाथ से छूते हुए झुककर उसके माथे को अपने होठों से छुआ। उसका स्पर्श पाते ही वह होश में आने लगा। उसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने सुहानी का चेहरा था। उसकी लाल आंखें बता रही थी कि वह कितना रोई। कियान ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा इतनी जल्दी मुझसे पीछा छूट जाएगा? तुम्हारा कहा था ना, जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर यह कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? उसकी बातें बहुत मीनिंगफुल थी। दो प्यार करने वाले इन बातों का मतलब अच्छे से समझ सकते थे। अपने छोटे से हाथ का पंच बनाकर सुहानी ने उसके कंधे पर धीरे से मारते हुए कहा, आप मुझे छोड़कर जा भी नहीं सकते। अगर आप गए तो भी
आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी, समझे आप। सुनकर सुहानी अपनी बातों से अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी। उसकी बात सुनकर कियान ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने ऊपर खींच लिया और दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए उसने अपनी बाहों में भर लिया। तभी सुहानी ने जल्दी से कहा, यह क्या कर रहे हैं आप, आपको दर्द होगा, छोड़िए मुझे। तभी कियान ने उसे अपनी बाहों में भरे हुए ही कहा, दर्द पहले हो रहा था पर अब नहीं हो रहा है क्योंकि तुम मेरी बाहों में हो। यू आर माई मेडिसिन सुहानी। यह सुनकर उसके होठों पर भी स्माइल आ गई। कियान उसे अभी बाहों में भरे थोड़ा टेढ़ा होकर लेटा था। तभी आशु सुहानी को उसका दुपट्टा देने आई तो डोर खुला देखकर वह बिना नॉक किए ही अंदर चली गई। अंदर आते ही अपने सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह जल्दी से एक हाथ से अपनी आंखों को कवर करते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं देखा। दी प्लीज मुझे पनिश मत करना, मैंने सच में कुछ नहीं देखा, मैं तो आपका दुपट्टा देने आई थी। उसे सुहानी के डर से एक ही सांस में सब कह दिया। तो वहीं उसकी आवाज़ सुनकर दोनों ही चौंक गए। सुहानी उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। वहीं आंसू मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, यह क्या किया तूने आंसू, पता नहीं तेरे साथ ही ऐसा क्या क्यों होता है, हर बार तू ही क्यों गलत जगह गलत टाइम पर पहुंच जाती है। वह अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी सुहानी ने कहा, तुझे जो देखना था वह तू देख चुकी है, अब वहाँ क्यों खड़ी है, अंदर आ जा। यह सुनकर आंसू ने अपनी आंखों पर से हाथ हटाया और उसके पास जाकर उसे दुपट्टा दिया। फिर वह कियान को देखते हुए स्माइल करके बोली, अब आप कैसे हैं जीजू। यह सुनकर सुहानी ने चिढ़ते हुए कहा, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इतना कुछ देख लेती है तो इनकी हालत भी तुझे दिख ही रही होगी। वह उसकी बातें सुनकर समझ गई थी कि सुहानी उससे बहुत गुस्सा है। वह बेड के दूसरी तरफ जाकर कियान से बोली, देख रहे हो ना जीजू आप, दी मुझ पर कितना गुस्सा करती है, अब तो मुझे इससे डर लगने लगा है, पता नहीं बाद में यह मेरे साथ क्या करेगी। उसकी बात सुनकर सुहानी उसे घूरने लगी। उसे खुद को घूरते देखकर आंसू ने डरते हुए कहा, दी जीजू ही है जो आपको झेल रहे हैं, जीजू की जगह अगर कोई और होता तो कब का आपको छोड़कर भाग गया होता। उसकी बात पर कियान भी हौले से मुस्कुरा दिया। तो वहीं सुहानी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, मेरी शादी हो चुकी है तो तू मेरी छोड़ और अपनी सोच, कोई गधा ही होगा जो तुझे शादी करने के लिए हाँ कहेगा। यह सुनकर आंसू ने खुद से कहा, दी वह गधा आपका देवर ही है जो मुझे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। फिर कियान की तरफ देखकर वह आगे बोली, जीजू प्लीज़ दी के गुस्से से मुझे बचा लो, बहुत डर लगता है मुझे इनसे और इनके गुस्से से। कियान हल्की मुस्कुराहट होठों पर लिए दोनों बहनों की नोक झोंक को देख रहा था और उसे एंजॉय कर रहा था। समय ऐसे ही धीरे धीरे बीतता चला गया और उस इंसिडेंट को एक हफ्ता हो गया। सुहानी कियान के हाथ पर अपना सिर रखे सो रही थी। उसके हाथ पैर ऑक्टोपस की तरह कियान की बॉडी पर फैली हुई थी। वह हमेशा की तरह उसके जगह जागने का वेट कर रहा था, पर सुहानी कुंभकर्ण की तरह 6 महीने की छुट्टी लेकर सो रही थी। उसके उठने का इंतज़ार करते करते वह अब थक गया था। तभी उसने परेशान होते हुए कहा, सुहानी प्लीज़ गेट अप, मुझे देर हो रही है। यह सुनकर उसने कियान को और कसकर पकड़ते हुए नींद में ही कहा, बस थोड़ी देर और। उसकी बात पर कियान ने कहा, पिछले 1 घंटे से थोड़ी देर और करके तुमने 8 बजा दिए, अब और कितनी देर तक सोना है तुम्हें। यह सुनकर सुहानी ने कहा, हाँ तो नाइट में जगाया क्यों देर तक, अब मुझे थोड़ी देर और सोना है, चुपचाप ऐसे ही लेटे रहो आप। यह सुनकर उसके होठों पर डबल स्माइल आ गई और वह सुहानी को पलट कर उसके ऊपर आ गया। कियान के हाथों से उसके दोनों हाथ गिरफ्त में थे और उसकी आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थी। तभी सुहानी ने उसे मुंह बनाकर देखते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप। उसकी बात पर कियान ने कहा, अभी कुछ किया नहीं है पर करने की सोच रहा हूँ। यह सुनकर सुहानी ने कहा, तो मत सोचिए कुछ भी, पहले ही देर हो गई है, अब और लेट नहीं होना।
यह सुनकर भी कियान उसके ऊपर से हट नहीं रहा था और शरारत भरी स्माइल होठों पर लिए उसे देखता रहा। सुहानी खुद को उससे छुड़ाने की नाकाम कोशिशें करते रही। बोली, प्लीज़ कियान, जाने दीजिए मुझे, सब वेट कर रहे होंगे मेरा। उसकी बात पर कियान ने शरारत भरे अंदाज में कहा, जाने दूं, पर क्यों? अभी तुमने ही तो कहा तुम्हें और सोना है। यह सुनकर सुहानी ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, हाँ कहा था, पर अब नहीं सोना, मेरी नींद अब हो गई है पूरी, अब प्लीज़ हटिए ना। तभी कियान ने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हुए कहा, किस मी। कियान ने इतना कहा ही था कि सुहानी उसे आंखें बड़ी करके देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए कियान ने फिर से कहा, किस करो और जाओ, नहीं तो यही पड़ी रहो। सुहानी उसे अच्छे से जानती थी, उसकी ज़िद के आगे कभी किसी की नहीं चली थी, वह भी कहाँ उसके सामने अपनी चला पाती थी। तभी उसने देखते हुए सुहानी ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। यह सुनकर कियान ने कहा, क्यों, मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूं? यह सुनकर सुहानी ने उसे घूरने लगी। वह जानती थी वह उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए उसने कियान से अपने हाथों को छुड़ाया और उसकी आंखों को अपने हाथ से ढक लिया। फिर थोड़ा ऊपर उठकर उसने कियान को होठों को अपने होठों से छू लिया और हटने लगी। पर कियान वह कहाँ से सेकेंड भर की किस से सेटिस्फाई होने वाला था, इसीलिए उसने अपने एक हाथ से सुहानी के सिर को सपोर्ट किया और उसे पैशनलेस किस करने के लगा। थोड़ी थोड़ी बाद सभी इंडियन डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे होकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कियान की इंजरी भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। उसने ब्रेकफास्ट टेबल पर राहुल से कहा, अर्पित ने कुछ बताया? उसकी बात पर राहुल ने कहा, अभी नहीं। यह सुनकर सुहानी कियान ने कहा, ठीक है, ऑफिस चलते हैं। उसके मुंह से ऑफिस का जिक्र सुनकर सुहानी ने उसे घूरते हुए कहा, ऑफिस? कौन सा ऑफिस? कहीं नहीं जा रहे हैं आप? अभी आपकी इंजरी पूरी तरह से सही नहीं हुई है और आप ऑफिस जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। उसकी बात पर कियान ने कहा, मैं पिछले 1 वीक से घर ही हूँ सुहानी, अब तो मुझे ऑफिस जाने दो। यह सुनकर सुहानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ, 1 वीक और रुक जाइए, राहुल और शिव है ना, वे दोनों ऑफिस का काम संभाल लेंगे। यह कहते हुए उसने दोनों की तरफ देखा तो वे दोनों उसे ही देख रहे थे। जिस तरह वह कियान से बात कर रही थी, यह देखकर सभी चौंक गए थे। जिसके आगे किसी की नहीं चलती, जिसकी एक एक बात पत्थर की लकीर जैसी होती है, सुहानी उसी की बात को काट रही थी और उसके आगे अपनी चला रही थी। यह सब देखकर राहुल और शिव ने धीरे से सिर हिला दिया।